जौहर, आज मैं भूया जाति की एक विशेष समस्या के बारे में चर्चा करूँगा। समस्या ये है कि 7 राज्यों में भूया जाति का संवैधानिक पहचान अलग अलग है। उत्तर प्रदेश और उड़ीसा राज्य में भूया जाति एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्यों में एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट। कुछ महीने पहले असम में भूया जाति जनरल था, अब ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास। एक राष्ट्र की इतनी सारी पहचानें कैसे हो सकती हैं? मुझे लगता है कि इस भ्रम के लिए सिर्फ सरकारी अधिकारियों ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम उन्हें सही जानकारी नहीं दे सके। कोई समाचार रिपोर्ट के अनुसार कोई लोग पदनाम यानी उपाधियों को जाति के रूप में दावी करते हैं। ये असली समस्या है। इस मामले में मैं पहले कहूँगा, जाति और पदनाम एक समान नहीं है, क्योंकि जाति वंशानुगत होती है, उनका खून से रिश्ता है, रक्त में जीन के साथ संबंध है। जाति किसी का दिया हुआ उपाधि नहीं है। दूसरी ओर पदनाम यानी उपाधि क्रिया से बनता है, क्योंकि पदवी तो पद से ही आता है। लोगों को उपाधियां उनके कार्यों से मिलती हैं। ये समाज द्वारा दी जा सकती हैं और राजा, शासक या श्रेष्ठ प्राधिकारी द्वारा दी जा सकती हैं। ये नियम भूया जाति के मामले में भी आया है। भूया जाति का पदनाम जानने के लिए सबसे पहले इस जाति का इतिहास जानना जरूरी है। भूया जाति का पहली पहचान है वो आदिवासी है। इसीलिए द्राविड़ ये आर्यों के आगमन से पहले उनकी अपनी सामाजिक व्यवस्था था। दूसरे, उनका संस्कृति 13 आदिवासियों से मिलती जुलती है। तीसरे, वो प्रकृति पूजक हैं। हम कुछ चरणों में ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा काल में कौन पदवी आया। दौड़ का पहला चरण, जब समाज का समूह जीवन थे, 13 आदिवासियों एक साथ थे। इस समाज व्यवस्था के अनुसार पदनाम आया। इस समय गांव, मोहल्ला, परगना तथा राष्ट्र के मुखिया होते थे। मुखिया को पदनाम मिलते थे उनके काम के लिए, जैसे कबीले प्रमुख, सिंह, सरदार, नायक, गांव प्रधान, मॉडल, मंडल नहीं, नॉट मंडल, जाति का मुखिया, माझी, प्रमुख उपासक, देहुरी, पाहन जानी लाया। इस समय कुटुंब गुट के साथ विवाह होता था, इसीलिए 2 उपाधियां हो गई, जैसे सिंह भूया और राय भूया। दूसरे चरण यानी रामायण के काल में, इस समय में राष्ट्र गठन हुआ तो
छोटनागपुर मालभूमि के जो राजा थे, भूमि राजा थे, उनको राय कहा जाता है। उनका सेनाध्यक्ष को घटवाल, घटवार, सैनिक, खंडाइत, काठियाली, माल, पैदल सेना, देशाली, दारपाल, कोपाट, राजस, महातो। तीसरा चरण अर्थात मुस्लिम शासनकाल यानी पठान और मुगल काल। जमींदार 12 भूइयाँ, लेकिन 12 भूइयाँ भूइयाँ जाति नहीं है। इसके बारे में बाद में मैं बताऊंगा क्यों 12 भूइयाँ भूइयाँ नहीं है। निष्पादक के काम करते हैं बाबू, टिकाइत, ठाकुर। इन पदनाम को जब भूइयाँ जाति गोत्रों से मिलता है तो वो भूइयाँ है, नहीं मिलता है तो वो लोग भूइयाँ नहीं। ग्राम प्रशासक को प्रधान कहा जाता है, नॉट प्रधान। चौथा चरण यानी ब्रिटिश शासनकाल। राजस्व व्यवस्था से आया पाइक। अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पदवी किसी भी जाति का व्यक्ति हो सकता है। ऐसे में ये देखना जरूरी है कि उनका गोत्र क्या है। भूइयाँ जाति के प्रमुख पदवी हैं जैसे भूइयाँ, राजवार, मुशहर, सिंह, सरदार, नायक, मोड़ल, माझी, देहेरी, पाहन, राय, राय भूइयाँ, सिंह भूइयाँ, घटवाल, घटवार, पाइक, खंडाइत, काठियाली, माल, देशवाली, कोपाट, महातो, बाबू, टिकाइत, ठाकुर। मैं बाद में बताने की कोशिश करेंगे कि उनमें से कौन है भूइयाँ जाति की आदि पदवी, ये पदनाम। भूइयाँ जाति के निर्माण में आप अवश्य बहुमूल्य राय देंगे। जोहार।